Hello guys, now in this video we will discuss the topic that is our placental abnormality. In previous video we was discuss the topic placenta की placenta कैसे बनता है, उसके normal functioning क्या रहती है और कौन कौन सा surface जो बनाता है. अब हम क्या पढ़ेंगे कि अगर normal ना होके placenta का कोई वो abnormal बनता है तो उसको हम क्या काउंट करेंगे, placental abnormality. अब मैंने नॉर्मली बताया था कि जो सरफेस है वो कौन बनाता है, फीटल और मैटरनल सरफेस, उसकी कंपोजिशन बताई थी कि कौन कितना पार्ट जो है वो कंट्रीब्यूट करता है अपना. अब नॉर्मली इन केस अगर जो सरफेस है वो नॉर्मल क्राइटेरिया में नहीं बनता तो उसको हम क्या बोलेंगे, सरफेस एबनॉर्मलिटी. अब मैंने बताया था कि जो कोटिलिडोन्स है उनमें क्या होता है, हमारी लोब्स प्रेजेंट होती है. अब नॉर्मली जो लोब्स है वो कम है या ज्यादा, तो उसको हम किसकी प्रॉब्लम काउंट करेंगे, लोब्स की. बट वो होगी किसमें, दैट इज आर प्लेसेंटल एबनॉर्मलिटी. ओके. देन नॉर्मली मैंने ये बताया था कि जो इम्प्लांटेशन है वो कैसी होती है, एक्सेंट्रिक होती है और इंटरस्टिशियल जो है वो होती है. अगर उसमें डीप होती है तो उसको क्या काउंट करेंगे, दैट इज आर इम्प्लांटेशन एबनॉर्मलिटी. तो ये सब कुछ जो है वो हम इस टॉपिक में जो है वो कवर करेंगे. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल प्लेसेंटल एबनॉर्मलिटी का हम इसमें सबसे पहले किसकी एबनॉर्मलिटी चेक करते हैं, आर लोब्स एबनॉर्मलिटी. ओके. लोब्स एबनॉर्मलिटी में क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारा प्लेसेंटा है. ओके. और इसमें क्या हो गया कि ये हमारा एक जो है मतलब स्मॉल प्लेसेंटा जो है ये एक्चुअल प्लेसेंटा है, नॉर्मल प्लेसेंटा, बट इसके साथ जो एक स्मॉल प्लेसेंटा बन गया और इसमें क्या है, एक कनेक्शन बिटवीन द टू प्लेसेंटा, उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज आर प्लेसेंटा स्पोरिक, सॉरी प्लेसेंटा सक्शनरेटा. समझ आ गया. प्लेसेंटा सक्शुरेटा कौन सा है, जिसमें क्या होगा कि नॉर्मल प्लेसेंटा के साथ एक हमारा स्मॉल प्लेसेंटा बनेगा, बट इसमें क्या होगा, एक कनेक्शन प्रेजेंट होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज प्लेसेंटा सक्शुरेटा. एक प्लेसेंटा है हमारा, ये प्लेसेंटा है और इसमें क्या है, ये छोटा लोब जो है एक और प्रिपेयर होगी प्लेसेंटा की, बट देयर इज अ नो कनेक्शन बिटवीन द प्लेसेंटा, बिटवीन द टू प्लेसेंटा, उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज प्लेसेंटा स्पूरिक या फिर स्पूरिक प्लेसेंटा. ओके. देन सेकंड, देन थर्ड प्लेसेंटा लोब की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि एक प्लेसेंटा है और इसमें कितनी लोब्स बन गई है, टू लोब्स बन गई है और ये क्या है, कनेक्ट है विद द मेल प्लेसेंटा के साथ, तो इसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज आर बाइलोवेट प्लेसेंटा. बाइलोवेट प्लेसेंटा. इतना समझाया. क्या हुआ कि जो प्लेसेंटा सक्शनरेटा है इसमें क्या हो गया कि एक नॉर्मल प्लेसेंटा बना प्लस उसकी एक एक्स्ट्रा लोब बनी, बट क्या हुआ, उन दोनों के बीच में कनेक्शन प्रेजेंट. आपको ऐसे आया कि देयर इज टू प्लेसेंटा आर प्रेजेंट इन फीमेल यूट्रस एंड हैविंग अ कनेक्शन बिटवीन टू प्लेसेंटा, तो हम उसको क्या बोलेंगे, दैट इज आर प्लेसेंटा सक्शनरेटा. बट दो प्लेसेंटा है बट उनमें क्या है, कनेक्शन नहीं प्रेजेंट है. ठीक है. उसको हम क्या बोलेंगे, स्पूरिक प्लेसेंटा या प्लेसेंटा स्पूरिया. देन थर्ड इज द वाइलोवेट प्लेसेंटा. वाइलोवेट से समझा रहे हैं दो लोब्स होगी, बट ये कैसी होगी, ये भी मेन प्लेसेंटा के साथ कनेक्टेड होगी, उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज आर वाइलोवेट प्लेसेंटा. ये क्या है हमारा लोब्स की प्रॉब्लम. देन नेक्स्ट हम इसमें पढ़ते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड की. ठीक है. सेकेंड वन इज आर अम्बिलिकल कॉर्ड. नॉर्मली अम्बिलिकल कॉर्ड की जो हम लेंथ काउंट करते हैं दैट इज आर 30 to 100 सेंटीमीटर नॉर्मल, और एवरेज काउंट करें दैट इज 40 to 50 सेंटीमीटर जो है वो हम लेते हैं. अगर 30 से कम है तो उसको हम शॉर्ट कॉर्ड बोलेंगे और 100 से ज्यादा तो उसको हम लॉन्ग कॉर्ड बोलेंगे. अब क्या हो गया, मैं सबसे पहले है कि लेस देन 30 सेंटीमीटर डायामीटर है, ये लेंथ है कॉर्ड की, तो उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज आर शॉर्ट कॉर्ड. अभी बताया शॉर्ट कॉर्ड होगी. अब मान लो क्या हो गया कि ये प्लेसेंटा है और ये क्या है, हमारा बेबी है. ठीक है. ये क्या है, हमारा बेबी है, बट इसमें क्या है, कॉर्ड नॉर्मली इतनी होनी चाहिए, बट इतना ना होके कॉर्ड कितनी है, छोटी है, मीन्स की शॉर्ट कॉर्ड है. तो क्या होगा, बेबी यहाँ की जगह यहाँ लाई करेगा, जिसके कारण क्या होगा कि उसको मूवमेंट में प्रॉब्लम आएगी, और क्या होगा जब वो मूव करेगा तो उसके कारण क्या हो जाएगा, जो प्लेसेंटा है उसके सेपरेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे.
तो क्या उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज आर अब्रप्शियो प्लेसेंटा। मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपको ऐसे पूछ सकते हैं कि शॉर्ट कोड है, मतलब कि शॉर्ट कोड कितना होता है, तो लेस देन 30 सेंटीमीटर। अगर शॉर्ट कोड है तो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या रहेगी, दैट इज आर अब्रप्शियो प्लेसेंटा। ओके, देन सेकंड वन इज आर लॉन्ग कोड। लॉन्ग कोड मीन्स की मोर देन 100 सेंटीमीटर उसका लेंथ है या उसका डायमीटर है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लॉन्ग कोड। जो लॉन्ग कोड है उसको क्या काउंट कर, उसमें क्या रहता है, लॉन्ग कोड। अब देखो नॉर्मली ये था, इतना डायमीटर ना होने की ना हो करके इतना डायमीटर है, और बेबी कहाँ पर लाई कर रहा है, हमारा यहाँ पर जो है बेबी है। तो क्या होगा, कोड लंबी है, तो जब वो मूव करेगा तो वो कोड क्या उसके नेक के अराउंड मूव करेगी, मीन्स की नेक के अराउंड जो है वो एक अपना एरिया जो है बना लेगी, तो हम उसको क्या बोलते हैं, दैट इज कोड एनटेल्कमेंट। आपको ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये पूछ सकते हैं कि इन केस अगर लॉन्ग कॉर्ड प्रेजेंट है, मोर देन 100 सेंटीमीटर जो है लेंथ है हमारे कॉर्ड की, विच व्हाट इज अ कॉम्प्लिकेशन दैट इज प्रेजेंट इन द फीटस, तो क्या रहेगी हमारी कॉर्ड एंटाल्कमेंट जो है वो रहेगी। अब क्या है कि अगर कॉर्ड एंटाल्कमेंट है, वो नेक के अराउंड क्या हो गया, उसने अपना एरिया बना लिया, अब वो नेक के अराउंड जो है वो होगी, तो क्या हो गया कि उसके कारण जो लेंथ है उसका, मतलब ये ऐसे ऐसे ऐसे, तो इसके कारण क्या हो गया, जो लेंथ है हमारे कोड की वो कम होगी। तो जब कोड की लेंथ कम होगी तो हम ये बोल सकते हैं कि कोड एंटाल्कमेंट के कारण क्या रहता है हमारा, अब्रप्शो प्लेसेंटा रहता है। क्या हम ये ऐसा बोल सकते हैं कि कोड एंटाल्कमेंट भी क्या कॉज करती है, आर अब्रप्शो प्लेसेंटा। ओके, क्या कॉज करती है, अब्रप्शो प्लेसेंटा। देन थर्ड वन इज अम्बिलिकल कोड में एक आती है हमारी वेलामेंटस। वेलामेंटस, वेलामेंटस में क्या होता है कि नॉर्मली ये हमारा प्लेसेंटा है और ये हमारी अम्बिलिकल कोड आ रही है, फिर मतलब प्लेसेंटा में, मतलब कि इंडल्ज होने के बाद ये क्या होती है, सेपरेट होती है। बट ये नॉर्मल है, बट जो हमारा वेलामेंटस है उसमें क्या है, जो हमारी कोड है वो एंट्री से पहले ही, प्लेसेंटा के अंदर जाने से पहले ही सेपरेट हो जाती है। सेपरेट होगी देन जो है ये अंदर जाएगी प्लेसेंटा में, तो इसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज आर वेलामेंटस प्लेसेंटा। ये हम ये बोल सकते हैं अम्बिलिकल कोड नेक्ड बिफोर एंटरिंग द प्लेसेंटा, मीन्स कि ये प्लेसेंटा के अंदर जाने से पहले ही क्या हो जाएगी, नेक्ड हो जाएगी। और इस वाले प्लेसेंटा को हम क्या बोलते हैं, दैट इज द वेलामेंटस प्लेसेंटा। ये जो वेलामेंटस प्लेसेंटा है इसमें एक रिस्क रहता है हमारा, दैट इज अम्बिलिकल कोड रप्चर का। क्यों, क्योंकि देखो नॉर्मली क्या होता है, जो हमारा प्लेसेंटा उसमें क्या प्रेजेंट है, दैट इज आर वाटसन जेली। तो जो वाटसन जेली है वो इसमें प्रेजेंट है नॉर्मली, बट क्या हो गया कि ये पहले ही नेक्ड होगी, तो नेक्ड होने के कारण क्या होगी, ये वीक होगी, और जब कोई चीज वीक होती है तो उसका ब्रेकेज के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, देन हमारा आता है फोर्थ वन इज, फोर्थ हम बोल सकते हैं बैटल डोर। बैटल डोर से ही समझ आ रहा है, वेटल डोर प्लेसेंटा मीन्स की जो अम्बिलिकल कोड है वो नॉर्मली कहाँ पर अटैच होती है, सेंटर में। ठीक है, बट यहाँ पे अम्बिलिकल कोड कहाँ पे होगी, मार्जिन पे। umbilical cord attached to placenta in their margin। हमने क्या क्या पढ़ा अम्बिलिकल कोड में, तो दैट इज आर शॉर्ट कोड। शॉर्ट कोड में क्या कॉम्प्लिकेशन रहती है, दैट इज आर अब्रप्शन प्लेसेंटा। देन थर्ड सेकंड वन इज आर लॉन्ग कोड। लॉन्ग कोड में किसकी प्रॉब्लम रहती है, तो हमारे दैट इज कोड एंटाल्कमेंट। सी एंटाल्कमेंट की मीन्स की वो क्या है, नेक के अराउंड जो है वो अपने आप को कवर कर लेंगी, जिसके कारण एक तो अब्रप्शन प्लेसेंटा रहेगा, और सेकंड क्या प्रॉब्लम रहेगी बच्चे में, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस।
रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, क्योंकि जब क्या होगा कि वो मतलब कि नेक के अराउंड वो कर लेगी तो बेबी को क्या है, सांस नहीं आएगा, जिसके कारण उसको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस रहेगा। और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हमेशा क्या कॉज करता है, दैट इज आर मेकोनियम पासेज। मीन्स कि जब बेबी को कंफर्टेबली क्या है ऑक्सीजन नहीं आएगी तो बेबी को शॉर्टनेस ऑफ ऑक्सीजन रहेगी, जिसके कारण वो क्या कर देगा, मेकोनियम पास कर देगा। और उसके कारण क्या होगा कि चांसेस रहेंगे कि फीटस की डेथ हो सकती है अगर उसने मेकोनियम एस्पिरेट कर लिया तो। ओके, देन आपका वेलामेंटस प्लेसेंटा। वेलामेंटस प्लेसेंटा क्या है, नॉर्मली जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो प्लेसेंटा में अंदर जाने के बाद सेपरेट होती है, बट इसमें क्या है कि प्लेसेंटा में अंदर जाने से पहले ही वो क्या हो जाती है, सेपरेट हो जाती है। पेटल डोर में क्या है, तो जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो कहाँ पर अटैच होती है, हमारे मार्जिन पे। नॉर्मली कहाँ पे होनी चाहिए, सेंटर में, बट इसमें सेंटर में ना होके कहाँ पर होती है, हमारे मार्जिन पे। देन जो है थर्ड वन इज आर सॉरी, देन ये जो हमारा अम्बिलिकल एंड हमारा क्या है, लोब्स की प्रॉब्लम है, इनको हम कब डायग्नोस कर सकते हैं, डायग्नोस कब कर सकते हैं, एट थर्ड ट्राइमेस्टर में। और कर किससे सकते हैं, वाई यूएसजी से जो है वो हम डायग्नोस कर सकते हैं, क्योंकि हमें बाद में ही यूएसजी से लास्ट ट्राइमेस्टर में ही पता चलेगा कि अम्बिलिकल कोड कहाँ पर अटैच है, प्लेसेंटा कहाँ पे है, कितने लोब्स है, क्या है क्या नहीं है। अब हमें क्या हो गया, डायग्नोस हो गया कि कोई भी प्रॉब्लम है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, नर्सिंग मैनेजमेंट क्या रहेगी इसमें, तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करना है, दूसरा हमने क्या करना है, लार्ज वॉर कैनुला जो है वो डालना है, कैनुला जो है वो इंसर्ट करना है मदर को, दैट इज 18 गोज या 16 गोज का, ठीक है। सेकेंड वन इज आर मतलब कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम क्रॉस मैचिंग भेजेंगे। क्रॉस मैचिंग क्यों भेजेंगे, इन केस अगर क्या हो गया, इन प्रॉब्लम्स में से अगर मदर को कोई प्रॉब्लम निकलती है और उसमें क्या हो गया कि मदर को क्या रहा, पीपीएच रहा, हम बोल सकते क्या रहा, पीपीएच रहा, तो उसमें ब्लड लॉस होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं, तो इसलिए हम पहले से क्रॉस मैचिंग करवा के रखेंगे। और हम ब्लड जो है वो बीटी करवाएंगे या ब्लड ट्रांसफ्यूज करेंगे इन केस अगर इंडिकेटेड है। ये जो मतलब अम्बिलिकल है या लॉब्स की दिक्कत है, तो ये क्या कॉज करती है, और हम ये बोल सकते हैं ये पीपीएच लीड करती है, ठीक है। तो अगर पीपीएच होगा तो पीपीएच में क्या होगा, हमारा ब्लड लॉस होगा, मतलब नॉर्मली जितना ब्लड लॉस होना चाहिए उतना ना होके ज्यादा ब्लड लॉस होता है, मदर जो हाइपोवोलेमिक शॉक में जा सकते हैं जिससे मदर की डेथ हो। तो हम पहले ही उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए, उस चीज का ट्रीटमेंट करने के लिए पहले से ही क्या करते हैं, ये जो है चीजें प्रिपेयर करके रखते हैं। ओके, समझ आ गया। ये किसके बारे में था, हमारा लोब्स और अम्बिलिकस के बारे में, अम्बिलिकल कॉर्ड के बारे में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इम्प्लांटेशन के बारे में, ठीक है। थर्ड पार्ट इज आर इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन प्रॉब्लम। नॉर्मली इम्प्लांटेशन मैंने कहा बताई थी, दैट इज आर 2/3 पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द अम्बिलिकस, बट वहां पर ना हो करके इम्प्लांटेशन ये अक्कर लोअर सरफेस पे या लोअर पोल ऑफ यूट्रस पे होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज आर प्लेसेंटा प्रीविया। जो प्लेसेंटा प्रीविया है इसमें क्या होता है, नॉर्मली इम्प्लांटेशन पोस्टीरियर सरफेस पे होनी चाहिए, बट इसमें पोस्टीरियर में ना होकर के हमारे एंटीरियर पार्ट पे इम्प्लांटेशन होगी, या हम बोल सकते हैं इंटरनल ओस पे इम्प्लांटेशन होगी, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, दैट इज आर प्लेसेंटा प्रीविया। ओके, मैं प्लेसेंटा प्रीविया भी फर्दर मतलब कि लाइक इसके 4 टाइप्स है, उसके भी फर्दर सब टाइप्स है, वो हम मतलब कि अलग से सेपरेट जो है इसका टॉपिक पढ़ेंगे, ये हम कवर करेंगे इंट्रापार्टम हेमरेज में। इसमें हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि इम्प्लांटेशन में क्या होता है, नॉर्मली इम्प्लांटेशन मैंने बताई थी कहाँ पर होती है, अब नॉर्मल इम्प्लांटेशन ना होने के कारण अब नॉर्मल होती है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, दैट इज आर प्लेसेंटा प्रीविया। नाउ क्या होता है हमारा कि जो इम्प्लांटेशन है वो कैसी होती है, मैंने बताया था एक सेंट्रिक होती है, सेंट्रिक किसमें होती है, हमारे एक्टोपिक में। एक सेंट्रिक नॉर्मल इम्प्लांटेशन है, प्लस वो इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन है।
बट क्या हुआ, वो किसके कारण होता था ये सब कुछ, दैट इज आर नीटावंश लेयर के कारण। जो बहना जिसको समझ नहीं आ रहा है वो प्रीवियस वीडियो में चेक कर सकता है कि हमने नीटावंश लेयर कहाँ पढ़ी थी, वो कैसे बनती है, उसका क्या क्या रोल है। अब क्या हुआ कि नीटावंश लेयर क्या है, नहीं है, अब्सेंट है या प्रेजेंट ही नहीं है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमारा जो इम्प्लांटेशन है वो इंटरस्टेशियल ना होकर के, इक्सेंट्रिक ना होकर के, वो कैसे इम्प्लांटेशन हो जाएगी, आर डीप इम्प्लांटेशन। और ये जो डीप इम्प्लांटेशन है वो फर्दर 3 टाइप्स में होती है। नॉर्मली क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है हमारा, इसमें टाइप्स आते हैं प्लेसेंटा एक्रेटा, प्लेसेंटा परक्रेटा, प्लेसेंटा इनक्रेटा। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं दैट इज आर प्लेसेंटा एक्रेटा। जो प्लेसेंटा एक्रेटा है इसमें क्या होगा, नॉर्मली जो इम्प्लांटेशन है वो कहाँ पर होती है, हमारे वेसल लेयर में और स्पॉन्जी लेयर में, हम बोल सकते हैं। इसमें क्या होगा कि जो प्लेसेंटा है वो क्या हो गया, क्रॉस एंडोमेट्रियम, मीन्स कि इसमें वो एंडोमेट्रियम को पार करके कहाँ तक पहुंच गया है, टिल सरफेस ऑफ मायोमेट्रियम। मीन्स कि इसमें इम्प्लांटेशन कहाँ पर हुई है, नॉर्मली इम्प्लांटेशन कहाँ होती है, हमारे एंडोमेट्रियम में, या हम बोल सकते हैं हमारे स्पॉन्जी लेयर में। बट इसमें क्या है, वो एंडोमेट्रियम को क्रॉस कर करके इसमें कहाँ पहुंच गया है, मायोमेट्रियम के सरफेस तक। ये कहाँ तक होती है, मायोमेट्रियम के सरफेस तक, उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज आर प्लेसेंटा एक्रेटा। जो प्लेसेंटा इनक्रेटा है इसमें क्या हो गया है हमारा, इनटू द मायोमेट्रियम, मीन्स कि इसमें अब ये किस में चला गया है, मायोमेट्रियम में एंटर कर गया है। एक्रेटा में मायोमेट्रियम के सरफेस तक है और इनक्रेटा में मायोमेट्रियम के सरफेस के अंदर इम्प्लांटेशन हो गई है। और जो परक्रेटा है इसमें क्या हो गया, क्रॉस मायोमेट्रियम एंड पेरिमेट्रियम। ये किसको क्रॉस कर गया, मायोमेट्रियम को, पेरीमेट्रियम को, सभी को क्रॉस करके के कहाँ इम्प्लांटेशन हो रही है, हमारे पेरिटोनियल स्पेस में जो वो इम्प्लांटेशन हो रही है उसको हम बोलते हैं परक्रेटा। प्लीज से याद रखना, जो किसको क्रॉस कर गया, हमारे पेरीमेट्रियम को, या जो पेरिटोनियल इम्प्लांटेशन हुई है। अब क्या है, जो मोस्ट कॉमन चांसेस है कि हमारा जो प्लेसेंटा है वो क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। इसमें क्या होता है, जो प्लेसेंटा एक्रेट है, chances of placenta separation after delivery। अगर प्लेसेंटा एक्रेटा प्रेजेंट है तो उसमें क्या है, प्लेसेंटा नॉर्मली क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। बट इन केस ऑफ परक्रेटा और इनक्रेटा इसमें क्या होता है, जो प्लेसेंटा सेपरेशन है वो नहीं होती है, प्लेसेंटा सेपरेशन आर नॉट प्रेजेंट देयर। ठीक है, नहीं होगी, जिसके कारण ये क्या कोज करेगा, दैट इज आर पीपीएच। पीपीएच कैसे होगा, क्योंकि जब प्लेसेंटा निकलेगा ही नहीं हमारी बॉडी से तो वो रिटेन्ड रहेगा हमारी बॉडी में, जो क्या कोज करेगा, हमारा ब्लड लॉस जो कोज करेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, पोस्ट पार्टम हैमरेज। ओके, अब ये जो पीपीएच है इसको हम कैसे कंट्रोल करेंगे, इस कंडीशन में तो हम क्या करते हैं, दैट इज आर हिस्टेरेक्टमी। मीन्स की जो हमारा यूट्रस है उसको ही रिमूव कर देंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, हिस्टेक्टमी। समझ आ गया, ये किसकी प्रॉब्लम थी, आर इम्प्लांटेशन की। इम्प्लांटेशन में दो ही प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करेंगे, एक हमारा क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल इम्प्लांटेशन, नॉर्मली इम्प्लांटेशन 2/3 पोस्टीरियर पार्ट में होती है, बट इसमें क्या है, वो एंटीरियर में हो रही है, तो उसको हमने बोल दिया प्लेसेंटा प्रीविया। अब क्या था, नॉर्मली नीटावंश लेयर है वो प्रेजेंट होती है, तो वो क्या किसमें हेल्प करती है कि हमारी इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन हो, मीन्स कि हमारे एंडोमेट्रियम में ही इम्प्लांटेशन हो। बट अगर इन केस नीटावंश लेयर जो है वो प्रेजेंट नहीं है तो उस कंडीशन में हमारी डीप इम्प्लांटेशन होगी। और उसमें क्या क्या हो सकता है, तो प्लेसेंटा एक्रेटा, प्लेसेंटा परक्रेटा और इनक्रेटा। एक्रेटा में क्या है कि एंडोमेट्रियम को क्रॉस कर गई है बट मायोमेट्रियम के सरफेस का क्या है। ओके, इसमें क्या है, सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा
पॉसिबल। ओके, बट जो इनक्रेटा है उसमें क्या होता है कि वो मतलब मायोमेट्रियम के सरफेस के अंदर जा पहुंची, मीन्स की मायोमेट्रियम में अब वो क्या है, वहां पर जो है उसकी इम्प्लांटेशन हुई है। और जो परक्रेटा है वो मायोमेट्रियम एंडोमेट्रियम को भी क्रॉस करके उसमें इम्प्लांटेशन पेरिटोनियल स्पेस में होती है। इन दोनों में मतलब कि प्लेसेंटा सेपरेशन नहीं होता है, जो कोज करता है पीपीएच को, और पीपीएच होगा तो उसकी मैनेजमेंट हम क्या करेंगे, दैट इज अ हिस्टेरेक्टमी। ओके, अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं हमारे सरफेस एब्नॉर्मैलिटी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। आपको कोई भी टॉपिक इमेज वाइज आ सकता है, या आपको जैसे परक्रेटा में क्वेश्चन आ सकता है क्या कॉम्प्लिकेशन रहेगी, शॉर्ट कोड है तो क्या कॉम्प्लिकेशन रहेगी, लॉन्ग कोड है तो क्या कॉम्प्लिकेशन रहेगी, नॉर्मल इम्प्लांटेशन कहाँ पर होती है, इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन कौन हेल्प करता है। तो ये सब जो है वो हमारे क्वेश्चंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सरफेस, नॉर्मली जो सरफेस है प्लेसेंटा का वो कौन बनाता है, मैटरनल एंड फीटस। जो मैटरनल है वो 1/4 मतलब 1/5 पार्ट बनाते हैं, जो बाकी पार्ट है 4/5 वो कौन बनाता है, आज फीटस बनाता है। ठीक है, बट क्या हुआ, नॉर्मली जो सरफेस है, जो हमारा इंटरविलर सप्लाई है, मैंने बताया था कि वहां पे कौन सप्लाई करता है ब्लड को, स्पाइरल आर्टरियल, जो कहाँ से ब्लड लाते हैं हमारी मदर से। बट क्या हुआ, स्पाइरल आर्टरियल्स जो है वो नॉर्मली नहीं है, मीन्स कि उनमें श्रिंकेज हो गई है, तो क्या होगा, लेस ब्लड सप्लाई जाएगी। क्या बोला, स्पाइरल जो आर्टरियोल्स है वो क्या हो गए हैं, श्रिंक हो गया है, श्रिंक हो गई है। तो उसके कारण क्या होगा, डिक्रीज ब्लड सप्लाई टू फीटस, जिसके कारण क्या होगा कि जो फीटस सरफेस है वो लेस प्रिपेयर होगा। thus fetal surface are less as compared to maternal surface। मीन्स क्या है कि मैटरनल का सरफेस ज्यादा है, नॉर्मली फीटस का होता है, बट इस कंडीशन में मदर का जो प्लेसेंटल सरफेस है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू आर फीटल सरफेस। तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, दैट इज आर सर्कमबैलेंट प्लेसेंटा। सर्कमबैलेंट प्लेसेंटा या हम बोलते हैं रिंग प्लेसेंटा और रिंग प्लेसेंटा। क्या हुआ कि हमारा ये किसके कंडीशन के कारण हुआ, हमारा फॉर एग्जाम्पल PIH है, मीन्स की प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन है, उस कंडीशन में क्या हो गया, जो स्पाइरल आर्टरियोल्स है जिनका नॉर्मल डायमीटर मान लो कि नॉर्मल डायमीटर होना चाहिए, बट इस कंडीशन में क्या हो गया, जो स्पाइरल आर्टरियोल्स है उनका नॉर्मल डायमीटर ना हो करके वो श्रिंक हो गए, तो ब्लड सप्लाई कम जाएगी। स्पाइरल आर्टरियोल में कम है तो मीन्स की फीटस को कम जाएगी, और जो फीटस का पार्ट है, प्लेसेंटल पार्ट है, वो क्या होगा, लेस फॉर्म होगा एज कम्पेयर टू मदर प्लेसेंटल पार्ट से। उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, दैट इज आर सर्कमबैलेंट प्लेसेंटा या फिर रिंग प्लेसेंटा। ओके, और ये मोस्ट कॉमनली किसमें देखने को मिलता है, RPIH में। तो इसमें हम मैनेजमेंट क्या कर सकते हैं, तो नॉर्मली हम मदर से, जब मदर आएगी फर्स्ट विजिट में एंटीनेटल में, तो उसको हम एंटी हाइपरटेंसिव के बारे में पूछेंगे कि वो कहीं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग तो नहीं ले रही है। इन केस अगर वो एंटी हाइपरटेंसिव ले रही है तो हमें समझा जाए कि उसको हाइपरटेंशन है, तो उसमें ये सर्कमबैलेंट प्लेसेंटा होने का चांसेस रहेगा। सेकेंड वन इज क्या करेंगे, हम बीपी चेक करेंगे। इन केस अगर मदर को ही पता नहीं है कि उसको हाइपरटेंशन है तो वो हमें क्या बताएगी, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट विजिट में हमेशा ग्लूकोज हो गया, बीपी हो गया, मीन्स की जितने भी नॉर्मल क्राइटेरिया उसको सभी को चेक करते हैं, ताकि फर्दर जो मतलब हमारा प्रेगनेंसी टाइम है उसमें कोई प्रॉब्लम जो है वो फेस ना करनी पड़े, ना मदर को ना फीटस को। ओके, दैट इज आर सर्कमबैलेंट प्लेसेंटा। ओके, सेकेंड प्रॉब्लम क्या है इसमें, कि जो हमारा प्लेसेंटा है वो कौन बना रहा है, मैंने बोला था फीटस पार्ट और मैटरनल पार्ट। नॉर्मली जो मतलब कि जो प्लेसेंटा है वो कौन प्रिपेयर कर रहा है, आर फीटस पार्ट या मैटरनल पार्ट। बट क्या हुआ,
कि यहाँ पर जो बिलाई है आर प्रेजेंट ओवरऑल सरफेस ऑफ प्लेसेंटा। मीन्स हम क्या बोल सकते हैं कि जो विलाई है वो क्या कर रहे हैं, एक प्लेसेंटा फॉर्म कर रहे हैं। वो कौन सा प्लेसेंटा होता है, दैट इज अ थिन प्लेसेंटा। और उस प्लेसेंटा को हम क्या बोलते हैं, हमारा मेम्ब्रेशियस प्लेसेंटा। मेम्ब्रेशियस प्लेसेंटा, ओके। मेम्ब्रेशियस प्लेसेंटा क्या है कि नॉर्मली प्लेसेंटा फीटस और मैटरनल पार्ट बनाते हैं, बट इसमें क्या है कि जो बिलाई है वो क्या कर रहे हैं, हमारे प्लेसेंटा को फॉर्म कर रहे हैं। ये जो प्लेसेंटा है वो कैसा होगा, थिन होगा, और इसको हम क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेशियस प्लेसेंटा, ओके। समझ आ गया। ये सारे क्या थे, हमारे प्लेसेंटल एबनॉर्मेलिटी थी। इसमें हमने क्या क्या पढ़ा, फर्स्ट ऑफ ऑल आर नॉर्मल जो सॉरी जो लोब्स है उनकी जो है प्रॉब्लम पड़ी। तो जो लोब्स है उसमें क्या क्या पढ़ा है, एक तो हमारा प्लेसेंटा सक्शनरेटा, स्पोरिक प्लेसेंटा, देन बाइलोवेट प्लेसेंटा, ओके। और ये हम डायग्नोज कब करेंगे, तो यार थर्ड ट्राइमेस्टर में, ओके। करेंगे किससे, वाई यूएसजी से। इसमें चांसेस किसके रहते हैं, दैट इज आर पीपीएच के। देन सेकंड हमने पढ़ा अम्बिलिकल कोड। अम्बिलिकल कोड में क्या पढ़ा, नॉर्मल लेंथ कितनी आती है, अगर शॉर्ट कोड है तो क्या प्रॉब्लम रहेगी, दैट इज अब्रप्शन प्लेसेंटा। इन केस अगर लॉन्ग कोड है तो क्या प्रॉब्लम रहेगी, कोड एंटेल्कमेंट की, और वो फर्दर लीड करता है, दैट इज आर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, और सेकंड इज अब्रप्शन प्लेसेंटा, ठीक है। देन इसमें हमने पढ़ा बैटलडोर प्लेसेंटा। बैटलडोर इसकी मार्जिन पे अटैच है अम्बिलिकल कोड, एंड लास्ट वन इज हमने इसमें पढ़ा, दैट इज हमारा वेलामेंटस प्लेसेंटा। वेलामेंटस प्लेसेंटा में क्या है, वो इंसर्शन से पहले ही सेपरेट हुई है हमारी अम्बिलिकल कोड, तो उसको हम बोलते हैं दैट इज आर वेलामेंटस। देन इम्प्लांटेशन तो नॉर्मली जो है पोस्टीरियर पार्ट में होती है, इसमें एंटीरियर में होगी, तो उसको हमने क्या बोला, दैट इज द प्लेसेंटा प्रीविया। और सेकंड क्या था इसमें कि नीटावंश लेयर किसमें हेल्प करती है, दैट इज आर इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन में, बट इंटरस्टिशियल ना होने के कारण, नीटावंश लेयर ना होने के कारण डीप इम्प्लांटेशन होती है। और इसमें क्या क्या होता है, दैट इज द प्लेसेंटा एक्रेटा, परक्रेटा एंड द इंक्रेटा, ओके। देन लास्ट वन इज आर डिस्कस द सरफेस। तो सरफेस में क्या क्या पढ़ा है कि सरफेस में नॉर्मली जो प्लेसेंटा है वो कौन बनाता है, मैटरनल और हमारा फीटस पार्ट, बट वो ना बना करके बिलाई जब हमारा प्लेसेंटा फॉर्म करता है, जो जो प्लेसेंटा बना है वो कैसा होगा, थिन प्लेसेंटा होगा। उसको हम कौन सा प्लेसेंटा बोलते हैं, दैट इज आर मेम्ब्रेशियस प्लेसेंटा। अब नॉर्मली क्या है, सेकंड वन इज कि नॉर्मल स्पाइरल आर्टरियोस जो नॉर्मल डायमीटर के होते हैं नॉर्मल ब्लड सप्लाई करते हैं, बट इसमें क्या होगा कि इन केस अगर पीआईएच या एंटी हाइपरटेंसिव मत रहे तो उस कंडीशन में क्या होगा, स्पाइरल आर्टरियोल्स हमारे श्रिंक कर जाएंगे। श्रिंक के कारण क्या होगा, जो ब्लड सप्लाई है फीटस को वो कम जाएगी, और जिसके कारण जो फीटस सरफेस है वो कम बनेगा एज कम्पेयर टू मैटरनल सरफेस, तो उसको हम बोलते हैं दैट इज सर्कमवैलेंट प्लेसेंटा, ओके। अब हम इसमें एक नॉर्मल मतलब एक बात करते हैं। मैंने क्या बोला था, जो बेलामेंटस प्लेसेंटा है, बेलामेंटस प्लेसेंटा, जो बेलामेंटस प्लेसेंटा है इसमें क्या है, नॉर्मली अम्बिलिकल कोड बीच में मतलब कि प्लेसेंटा में एंटर करने से पहले ही क्या हो जाती है, सेपरेट हो जाती है। तो सेपरेट होने के कारण इसमें क्या हो जाता है, वाटसन जेली जो है वो कम हो जाती है, लेस वाटसन जेली। और ये जो वाटसन जेली है वो किसमें हेल्प करती है, ये प्रोटेक्ट करती है, प्रोटेक्ट अम्बिलिकल कॉर्ड। बट अगर ये वाटसन जेली कम है तो क्या होगा, ब्रेकेज के चांसेस रहेंगे, मोर चांसेस ऑफ ब्रेकेज। जब मोर चांसेस रहेंगे अम्बिलिकल कॉर्ड के ब्रेकेज के, तो वो क्या कॉज करेगा, दैट इज फीटल हेमरेज। और ये जो फीटल हेमरेज है उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज आर वासा प्रेविया। आपको एक टर्म आएगी वासा प्रीविया। वासा प्रीविया में क्या होता है कि देयर इज अ हेमरेज प्रेजेंट, वो बट वो हेमरेज किसकी होती है, हमारे फीटल की, नॉट अ मदर
मदर हेमरेज। अब नॉर्मली क्या है कि मदर की क्या है डिलीवरी कंडक्ट हो रही है, उसमें क्या है ब्लीडिंग हो रही है, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, और साथ में क्या हो रहा है कि जो बेबी है उसकी जो हम बोल सकते हैं हार्ट रेट है वो डाउन जा रही है, मीन्स की फीटस जो अब रेडिकार्डिया में जा रहा है। तो उस कंडीशन में आपको ये पूछ सकते हैं कि वो क्या है, कौन सा ब्लड लॉस हो रहा है, तो आप किससे चेक करोगे, तो वो किससे चेक करते हैं हम, दैट इज KOH के साथ। ये क्या है हमारा एक मीडियम है, ये मीडियम हम लाइक क्या करेंगे, हम जो ब्लड आ रहा है वेजाइना से उसको कलेक्ट करेंगे और उसमें क्या करेंगे KOH का मीडियम जो है वो डालेंगे। ये जो मीडियम है, अगर फीटस की बात करें, फीटस में क्या प्रेजेंट होता है, एक हमारा अल्फा एंड एक हमारा गामा। ठीक है, ये जो गामा है वो क्या करता है, रेजिस्टेंस टू अल्फा। गामा क्या करता है, रेजिस्टेंस कोज करता है टू अल्फा के लिए, जिसके कारण क्या होता है, कलर नॉट चेंज, मीन्स कि जो ब्लड का कलर है वो सेम का सेम रहेगा, रेड है तो रेड रहेगा, हम उसको KOH में डालेंगे और अगर हम देखेंगे ब्लड का कलर चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो कौन सा ब्लड है, देयर इज अ वासा प्रीविया, मीन्स कि वो फीटस का ब्लड है। ओके, देन अडल्ट में क्या यूनिट प्रेजेंट रहती है, नॉर्मली अडल्ट में होता है दैट इज अल्फा एंड बीटा, और ये जो अल्फा एंड बीटा है वो रेजिस्टेंस कोज नहीं करते हैं एक दूसरे के लिए, और यहाँ पर क्या हो जाता है, कलर चेंज प्रेजेंट। समझ आ गया कि इसमें क्या हो गया, कलर चेंज हो गया, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि वो वासा प्रीविया नहीं है, फीटल का ब्लड नहीं है, वो किसका ब्लड है, हमारा मदर का ब्लड है। ओके, समझाएंगे आपको, ऐसा पूछ सकते हैं कि जो वेलामेंटस प्लेसेंटा है उसमें क्या है कि हमारा ब्लड प्रेजेंट है, तो वो हम कैसे चेक करेंगे कि वो मैटरनल का है या फीटस का है, तो हम KOH मीडियम के साथ कर सकते हैं। आपको ऐसे पूछा है कि मतलब एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ब्लड प्रेजेंट था और हमने चेक करा और उसमें क्या है कि कलर चेंज नहीं हुआ, तो कौन सी कंडीशन है, उसमें आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, तो राइट वन इज क्या है हमारा वासा प्रीविया, अगर कलर चेंज नहीं होता है तो दैट इज आर सॉरी हाँ दैट इज आर वासा प्रीविया, और अगर कलर चेंज हो जाता है तो वो कौन सा हेमरेज हुआ, मैटरनल हेमरेज हुआ। और ये नॉर्मली कौन सी कंडीशन में वासा प्रीविया देखने को मिलता है, दैट इज आर वेलामेंटस प्लेसेंटा। ओके, ये था हमारा सारा ही अबनॉर्मेलिटी के बारे में, मीन्स की इसमें जितनी भी अबनॉर्मेलिटी है वो हमने पूरी जो है इसमें कवर करने का ट्राई करा है। ओके, अगर इसमें कुछ भी समझ नहीं आया होगा तो आप कमेंट ड्रॉप कर देना, ठीक है, मैं आपको उसमें से और अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करने का ट्राई करूंगी। ओके, थैंक यू।